हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम है ना धनेश्वरी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज का पूरा रिव्यू देखने वाले हैं। सो मेरे साथ बने रहना। सबसे पहले हम कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे, उसके बाद हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे, उसके बाद हम कैंटीन देखेंगे, उसके बाद पेशेंट फ्लो देखेंगे और सारी चीज़ें देखेंगे और लास्ट में मैं आपको कट ऑफ भी बता दूंगा। ठीक है। सो सबसे पहले कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर दिखा देता हूँ मैं। दिख रहा है, ये हमारा कॉलेज है, ये पार्किंग एरिया है, ये पार्किंग लॉट है और ये है हमारा कॉलेज। ओके। सो ये इंफ्रास्ट्रक्चर है कॉलेज का, इतना ही है हमारा कॉलेज। बाकी का ये जो इंस्टीट्यूट है यहाँ से चल के आते हैं, ये इधर की पार्किंग है, ये हमारी पार्किंग नहीं है, ये वाली पार्किंग हमारी है। ओके। सो कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर तो देख रहे होगे आप। मैं जूम इन कर लेता हूँ उसको, थोड़ा ज़्यादा जूम इन हो गया है शायद। ओके। सो ये है हमारा कॉलेज। ओके। वो सीनियर्स हो रहे हमारे, देख लिया आपने, कॉलेज का है। बाद में जाके अंदर से भी बताऊंगा मैं आपको। ठीक है। इसके बाद हम कैंटीन देख लेते हैं। सो बात की जाए कैंटीन तो पहले मेरे को खुद को, तो मेरे को व्लॉग शूटिंग करते आता है तो सॉरी। ठीक है, बट कोशिश कर रहा हूँ कैसे तो भी। ठीक है, देख लेते हैं हम कैंटीन। यहाँ ये हमारी कैंटीन है, लेकिन ये सारों के लिए है, सिर्फ आयुर्वेद स्टूडेंट के लिए नहीं है। तो ये सारे स्टूडेंट्स के लिए। ओके। सो ये कैंटीन दिख रही होगी आपको, ये ऐसी कैंटीन है, इतना खास कॉलेज नहीं है। और ये हमारा बॉटेनिकल गार्डन है, स्पेशली हमारा है ये, मतलब आयुर्वेदिक कॉलेज का है। पूरा जितना भी कॉलेज का ये मतलब अलग अलग यहाँ पर बॉटेनिकल गार्डन्स के नाम वगैरह सब देखने को मिलते हैं। ये देख लो, यहाँ पर नाम भी है इसका, हर्बल गार्डन है हमारा। उसके बाद ये पॉन्ट, पहले यहाँ पर जगह थी लेकिन अभी जगह नहीं रखी है यहाँ पर बैठने के लिए। बट यहाँ पर हमको ये जो दिख रहा है आपको, ये मैं अंदर तो नहीं जा सकता क्योंकि उधर से रास्ता है उसका, लेकिन ये जितना भी दिख रहा है ना आपको, ये आपको थर्ड ईयर में पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा इफिशिएंट है और सेकंड ईयर में यानी हम में बहुत अच्छे से देखोगे। ठीक है। सो ये देख लिया आपने, गुड। उसके बाद बात कर लेते हैं हम, कैंटीन हो गई हमारी, कॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर एक बार मैं डिटेल में बताता हूँ आपको। ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर कॉलेज, दैट इज़, लेट्स सी, मैं कैमरा पलटाता। सो ये कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर है, देख रहे होगे आप, ये पूरा कॉलेज है हमारा। ठीक है। ये जो दिख रहा है आपको, ये एनाटॉमी का है और वो सीनियर लोग हैं। ओके। सो दिस इज़ आवर हॉस्पिटल, धनेश्वरी आयुर्वेदिक रुग्णालय व संशोधन केंद्र, गेवराई तांडा, पैठन रोड, औरंगाबाद हो गया इसका नाम, एज यू नो दैट। ठीक है। ये आपको निकालना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा आपका, और ये रिसेप्शन पे है। और ये कैजुअलिटीज़ का वार्ड। पेशेंट फ्लो की बात कर ली जाए तो नियर अबाउट वो पैथोलॉजी का लैब है, और ये गाय चिकित्सा जो सबसे इम्पोर्टेंट रहता है, गाय चिकित्सा। ठीक है। और ये पैथोलॉजी, गाय चिकित्सा तो पता होगा आपको, नहीं पता होगा मैं बता देता हूँ, ये शाल्यक तंत्र, ये पैथोलॉजी, और ये गाय चिकित्सा। गाय चिकित्सा मतलब होता है इनर मेडिसिन। ओके। ओटी ब्लॉक हमारे पास, ये देखो ओटी है। ओके, ये ओटी। ओके। सो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। ओके। ये मेरा कॉलेज है। ठीक है। ये फीमेल शल्य चिकित्सा वार्ड, फीमेल वार्ड है, और ये स्त्री रोग तज्ञ मतलब गायनेकोलॉजी का वार्ड, और वो पंचकर्म यूनिट फीमेल का है वो। ठीक है, मैं बता देता हूँ। हाँ। ओके, गुड। और इधर का दिख रहा है, ये मेल का, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, पंचकर्म यूनिट, मैं जाके बताता हूँ आपको। ओके। मैं मेल का ही बता, में घुसने की परमिशन नहीं है। ठीक है। सो यहाँ पर देख लीजिए, अगर जो पंचकर्म रहता है उसमें 5 रहते हैं, और पूरा जितना भी आयुर्वेद है ना इसी के ऊपर रहता है। तो सबसे पहले होता है हमारे पास नस्य। नस्य का मतलब क्या है आपको अच्छे से पता होगा आपको। ये यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई आयुर्वेद कॉलेज में कोई चाहिए रहेगा तो ये नस्य, वमन, विरेचन, ये सब चाहिए रहता है, और आई थिंक इट इज़ अ बेस्ट कॉलेज का। ठीक है। देखा जाए तो हर कॉलेज में अवेलेबल नहीं रहता है ये सब, इतना बेस्ट है। ठीक है। लाइक दिस इज़ अ शिरोधरा कक्ष फॉर पुरुष, ऐसा ही फीमेल के लिए भी है और मेल के लिए भी है। ठीक है। सो ये शिरोधरा कक्ष है, वो स्नेहन कक्ष है, दिख रहा होगा आपको, स्नेहन कक्ष दिख रहा है, स्नेहन कक्ष, गुड। उसके बाद ये स्वेदन कक्ष और बस्ती विभाग। ठीक है। तो पंचकर्म मतलब 5 रहते हैं। वमन, ये देखो यहाँ पर, ओके। सो स्नेहन है, स्वेदन है। ठीक है। सो ये स्वेदन है, इसमें आपको बिठा के बाष्प करते रहते हैं। ठीक है। सो उसकी वजह से
वेरियस डिसीजेस आपके दूर होते हैं, वो आप पढ़ोगे डिटेल में, ठीक है। सिर्फ यहाँ पर मैं ओवरव्यू देने के लिए आया हूँ आपको, सो ओवरव्यू दूंगा। वैसे ही लेक्चर पढ़े हुए आप लेक्चर देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर मतलब पूरा मेडिकली आप यहाँ पर आ गए ना, तो आपको यहाँ पर सब डिटेल में देखने को भी मिलेगा, हर चीज़ की कैसे, किसके फ़ायदे हैं, किसके उपयोग क्या है, किसके प्रकार क्या है। यहाँ पर मतलब हर एकदम सिस्टमेटिक वे में लगा हुआ है, हर चीज़ सिस्टमेटिक वे में है। ओके, नाउ वी आर ऑन टॉप फ्लोर, हम टॉप फ्लोर पे है। और यहाँ पर काय चिकित्सा वार्ड है, रहता है मेडिकल फील्ड में और हॉस्पिटल में। वैसे हॉस्पिटल में बेड बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, नियर अबाउट बेड की कुल संख्या है 160 से 100 है। ओके, अभी मैं क्लासेस बता देता हूँ। ये आपका हॉस्पिटल हो गया पूरा, हॉस्पिटल बहुत तगड़ा है, ठीक है। और ये फर्स्ट ईयर के बैचेस यहाँ पर रहते हैं, जितने भी 2 बैचेस रहते हैं ना फर्स्ट ईयर के। ओके, और 2 बैचेस रहते हैं क्योंकि हमारा जो है वो फर्स्ट प्रोफेशनल और सेकंड प्रोफेशनल और थर्ड प्रोफेशनल है, उसकी वजह से थोड़ी दिक्कत हो सकती है आपको। इसलिए बहुत बड़ा कॉलेज है, मतलब आपको लग रहा होगा कि छोटा कॉलेज है, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना वो बढ़िया है। अब ये ऐसा नहीं है कि मैं मेरा कॉलेज है इसलिए बहुत ज़्यादा बड़ाई कर रहा हूँ या फिर बहुत ज़्यादा इसकी वो कर रहा हूँ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सो ये क्लासरूम है। गुड मॉर्निंग सर, ये सीनियर सर है विशाल सर, ठीक है। और ये कोमोवार्दिया स्वास्थ्य व्रत डिपार्टमेंट, मैम होंगे वहाँ पर, मेरे को चिढ़ जाएंगे, वो बोलेंगे क्या कर। एंड दिस इज़ माई क्लास, मेरा बेंच है ही नहीं कोई किधर। सो ये मेरी क्लास है। ओके, यहाँ पर मैं हमेशा बैठता हूँ। ये देख लिया आपने, ये देख लीजिएगा, ठीक है। ये मेरी क्लास है पर्सनली। वो अरशद जकाते मेरा रूममेट है और वो भी बैठा हुआ है, पढ़ाई कर रहा है अच्छे से, बहुत होशियार है वो, मतलब टॉपर था, है ना अरशद? पढ़ाई कर रहे हैं पढ़ाई कर रहे हैं, चलो ठीक है। सो एट द एंड कॉलेज की रैंकिंग देखी जाए तो यहाँ पर टीचर बेस्ट है, टीचर बेस्ट है। मतलब स्पेशली मैं रैंक करना चाहूँगा यहाँ के टीचर को 100 आउट ऑफ 100, सिर्फ एक मैम की वजह से, उसी मैम की वजह से आपने कॉलेज में आना चाहिए। एंड पर्सनली बोला जाए तो मेरे लिए वो इंस्पिरेशन है, एंड शी इज़ नन अदर देन आर समिता डिपेंडमेंट मैडम एंड मनीषा देशपांडे मैडम, ठीक है। सो बढ़िया मैडम है, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। और आपको BA MS 3 साल करना है ना, तो आपको समिता एकदम पक्का रखना ही पड़ेगा, समिता डिपार्टमेंट। सो वो तुमको बेसिक से लेके पूरा, दूसरे टीचर का तो नहीं बोल सकता मैं, औटे सर भी बढ़िया पढ़ाते, लेकिन जो समिता के मैडम है ना वो बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट है। मतलब पूरे इंडिया में उनको 1 नंबर भी दिया ना तो भी कम है, एंड दैट्स द फैक्ट। क्योंकि आपको आके इधर पता चलेगा कि वो मैडम कितना एफर्ट्स लेते हैं और कितने मतलब कितना ज़्यादा वो अच्छे से पढ़ाते हैं हमको, ठीक है। सो तो देख लिया होगा आपने। सो दिस इज़ आवर कॉलेज। सो यहाँ पर आई थिंक हमारा व्लॉग ख़त्म हो जाना चाहिए, और कुछ दिखाना होगा या कुछ पूछना होगा कॉलेज के बारे में तो ये है कॉलेज। इवेंट की तो इवेंट पर्सनली यहाँ पर रोज़ नहीं होते, 1 साल में जब नई बैच आती है तब एक बार इवेंट होते हैं हमारे, और वो इवेंट में 7 दिन इवेंट चलते हैं। उसमें ही कल्चरल डे वगैरह सब होता है, 7 के 7 दिन स्पोर्ट्स डे होता है और गैदरिंग होती है, साथ ही साथ बॉलीवुड डे वगैरह सब होता है, ठीक है। लेकिन सिर्फ 7 दिन या फिर 8 दिन या फिर 9 दिन, ठीक है, डिपेंड अपॉन द अरेंजमेंट ऑफ द कॉलेज और मैनेजमेंट, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। ये बनाने को मेरे को 3-4 दिन लग गए। सो अगर नए हो गए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और कट ऑफ के भी वीडियोस देख लेना अलग अलग कॉलेजेस के, ठीक है। इसमें कट ऑफ डिस्कस नहीं कर सकता मैं, क्योंकि मेरे को याद नहीं रहता है कि कौन से कॉलेज का कट ऑफ कितना है। सो आप वीडियोस में जाके एक बार कट ऑफ देख लेना। औरंगाबाद संभाजी नगर के कॉलेजेस के सारे रिव्यू दिए हुए, वहाँ पर जाके आप चेक कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।